हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम बेस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ से केमिस्ट्री के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही आना चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास कुछ एक रूल्स निकल के आए थे। उस रूल्स को समझेंगे, उसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता चला जाएगा। सबसे पहला हमारा रूल निकल के आया था हुक-बॉउ रूल। देखिए, एग्जाम्स के अंदर पर्टिकुलर या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा, या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमारे रूल्स आते हैं, सिर्फ टोटल ये बोल दीजिए 3 ही रूल है। उन 3 रूल में से कोई भी एक, जैसे हुक-बॉउ रूल है, इसको बताइए, ठीक है। पॉली एक्सक्लूसिव रूल है, उसको बताइए, ठीक है। या हर्ट्ज रूल है, उसको बताइए। ऐसे करके 2 नंबर के अंदर हमारा बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हुक-बॉउ रूल। देखिए, हुक-बॉउ रूल ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो हम फिल कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम फिल करते हैं तो हमेशा सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल के अंदर इंटर करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। एनर्जी क्या होगी, लो होगी। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर इंटर करेंगे, फिर हायर के अंदर चलते चले जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, किसकी एनर्जी हाई है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक, आप बोल सकते हो, टेबल को याद रखना पड़ेगा। इस टेबल को हम यहाँ पर साइड के अंदर बना देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार सबसे पहले आपको ये आना ही आना चाहिए। अगर ये आएगा तो ही आप को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। s चलेगा 1 से लेकर 7 तक। फिर हम बात करते हैं p की। p हमें क्वांटम नंबर से पता चला था, सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। p भी 7 तक। d हमारा 3 से स्टार्ट होता है। 3d 4d 5d एंड 6d। f हमारा 4 से स्टार्ट होता है। 4f एंड 5f, ये 2 ही होते हैं। अब यहाँ पर एरो साइंस को देखिए एक बार। इन एरो साइंस को लगाने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा पैटर्न पता ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले हमारा 1s। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की, ठीक है। कोमा बिल्कुल भी नहीं लगाना है बीच के अंदर। 1s के बाद आइए सेकंड एरो के ऊपर 2s के बाद बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, यहाँ से बिल्कुल लास्ट में, ऐसे देखिए। 2s के बाद बिल्कुल लास्ट में 2p। एरो साइन देखिए फिर किस में से जा रही है? 3s में से। 2p 3s। जैसे एरो कंप्लीट हो जाए बिल्कुल लास्ट में फिर से चले जाइए। 3s के बाद देखिए क्या आ रहा है? 3p 4s 3p 4s। बिल्कुल लास्ट में 3d 4p 5s 3d 4p 5s। फिर बिल्कुल लास्ट में, जैसे एरो साइन कंप्लीट हो जाए बिल्कुल लास्ट में क्या रहा है? 4d 5p 6s 4d 5p एंड 6s आ रहा है। बिल्कुल लास्ट में फिर से चले जाइए।
क्या गया अब हमारा 4f 5d 6p 7s, फिर वापस लास्ट में चले जाइए 5f 6d एंड 7p। तो इससे हमें पता चल रहा है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है। तो इससे हमें एक पैटर्न मिल गया है कि सबसे कम पहले आप फिल करोगे 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, 3s को, 3p को, 4s को, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, इस प्रकार से हम फिल करते चले जाएंगे। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि किस ऑर्बिटल के अंदर पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब हमें पता है s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल बनते हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल बनते हैं तो कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, एंड f के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल बनते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 14 आ सकते हैं। आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आ जाएंगे। तो इससे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लो ऑर्बिटल के अंदर आएंगे जिनकी एनर्जी कम है, फिर हायर के अंदर इंटर करते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ऊक-बाउक प्रिंसिपल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनानी आनी चाहिए। अगर ये आपने गलत कर दी तो आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आप गलत कर दोगे सारे का सारा। क्लियर? साफ कर दें, इसको यहाँ पर रख लेते हैं एक बार। सेकंड हमारा पॉली एक्सक्लूसिव रूल या पॉली रूल बोल देते हैं इसको। इस रूल ने ये बताया कि जो ऑर्बिटल होता है, हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमेशा उनका अपोजिट स्पिन होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो साइन से। किससे करते हैं? एरो साइन से। और जो दो एरो होती है एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन, अपोजिट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर आप सेम कर दोगे, ऐसे कर दोगे, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो भी गलत है, अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो भी गलत है। मीन्स अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट चाहे आप ऐसे बना सकते हो, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के। ये है सही पैटर्न। ठीक है? तो पॉली एक्सक्लूसिव रूल ने ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही आते हैं और दोनों का जो स्पिन होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। क्लियर? लास्ट रूल आता हमारा हंस रूल। इस रूल ने यह बताया जब किसी सब सेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं, फॉर एग्जांपल पी सब सेल की बात करते हैं हम। पी सब सेल के अंदर हमें पता है ऑर्बिटल आते हैं हमारे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल आते हैं। जब किसी सब सेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल आ जाते हैं तो ये हमारा पी एक्स, ये हमारा पी वाई, यहाँ पर पी जेड। पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक ऑर्बिटल के अंदर इंटर करेगा, उसके बाद डबलेट में आएगा। मीन्स देखिए मान लीजिए P3 आया हुआ है, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो पहले PX के अंदर 1 होगा, PY के अंदर 1 होगा, PZ के अंदर 1 होगा। ठीक है? पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? डबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे जैसे D के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल बनते हैं, DXY, YZ, XZ, X स्क्वायर, Y स्क्वायर और Z स्क्वायर। तो हर एक के अंदर पहले एक एक इंटर करेगा, पहले DXY के अंदर 1, DYZ के अंदर 1, ठीक है? और उसके बाद फिर डबल में आना स्टार्ट होंगे। क्लियर? तो ये हमारा हंस रूल था। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सीखेंगे वहाँ से चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगी। देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला हमारा क्या आता है? 1s। ठीक है? ऊक-बाउक प्रिंसिपल के अनुसार सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की होती है, 1s। अब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो एक भी तो आ सकता है 1s1। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन आ गया 1s1। ये वाला एटॉमिक नंबर और ऊपर वालों का जो एडिशन वो बिल्कुल सेम होना चाहिए आपका। ठीक है? अगर हम बात करें अब
हंस रूल की ऑर्बिटल हो गया, इसके अंदर एक ही हो गया। क्लियर। हम बात करें हीलियम 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए एस के अंदर ही, 1s2 1, हाँ बिल्कुल 1s से होगा, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। हमने बॉब प्रिंसिपल के अनुसार हमने चेक किया था, सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3p। एरो साइंस से हमें पता चला था ना, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी 1s से ही होगी, क्योंकि एनर्जी सबसे कम 1s की है। क्लियर। और s के अंदर टोटल 2 आते हैं। एक बार ऑक्सीजन का करके देखो, देखो ऑक्सीजन एटम नंबर 8, देखो पहला 1s के अंदर, s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इंटर कर दो ऊपर 2। आगे देखो फिर क्या आएगा 2s, कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना, 2s, s के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। 2s के बाद 2p, ये जो हमें पता चला है, ये बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। 2p, p के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल बनते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, ऑर्बिटल 3, px, py, pz। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, ये तो देखो एक बार, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने यूज ही कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 बचे, 2p 4, 4 5 6 7 8। फिर से देखो एक बार, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आ गए। दूसरा हमारा 2s आया, 2s के अंदर 2। फिर हम आया p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर हमारे पास 6 तो नहीं बचे, 4 तो हमने यूज कर लिए s के अंदर, बचे हमारे पास कितने, 4, वे 4 आ गए p के अंदर। इससे अगला देखो एक बार फ्लोरीन 9, देखो एक बार 1s2, उसके बाद 2s2, टोटल 2 और 2 4 आ गए हैं, कितने बच गए, 5 बच गए, 2p 5। क्लियर। अब इनका एक बार ऑर्बिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, इसका ऑक्सीजन का, ये 1s ऑर्बिटल मान लो, 1s का, उसके बाद कौन सा आया हुआ है, 2s आया हुआ है, ये 2s का ऑर्बिटल, फिर हमारा 2p आया हुआ है। तो p के अंदर टोटल आपको पता है कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, px, py, pz, 3 बन गए ना। अब देखो 1s के अंदर कितने हैं, 2, अपोजिट स्पिन दोनों की। 2s के अंदर कितने हैं, 2, अपोजिट स्पिन। 2p के अंदर टोटल कितने हैं, 4 हैं। आपको ऐसे नहीं करने गए कि कभी 1 2 3 4, गलत है ये। हंस रूल के अनुसार पहले क्या था, हर एक के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये डबल में आएगा 4, ये हमारा p4 के अंदर आ गया। आया समझ में, ठीक है। साफ कर देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे आयरन Fe26, ठीक है। 26 की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला 1s के अंदर 2 आ गए, ठीक है। फिर 2s के अंदर 2 आ गए, फिर 2p के अंदर 6 आ गए। एडिशन करते चले जाओ, और ये ध्यान रखना कितना हमारे पास बाकी है, 6 4 10 का यूज कर लिया हमारे पास, फिर भी कितने बाकी हैं, 16 बाकी हैं। अगला देखो 3s के अंदर 2 आ गए, 3p के अंदर 6 आ गए। अब फिर से चेक करो एक बार, 6 4 10 और 8 18 यूज कर लिए, कितने बाकी हैं, 8 बाकी हैं। 4s के अंदर 2 आ गए, अब 6 बाकी हैं। ये 6 किस में चले जाएंगे, 3d में, 3d6। क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आयरन का। अब डी के केस के अंदर एक बार डी का केस देखो यहाँ पर 3d। तो डी के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5। एनी प्रॉब्लम,
6 4 10, 6 4 10 20, 6 26 बन गया। तो डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, एक कम कर देंगे। तो डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल नहीं बनते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑर्बिटल 5। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल के अंदर हमने पढ़ा था, चेक किया था। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, 5 ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ऑर्बिटल 5। तो यहाँ पर ऑर्बिटल देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 6। तो क्या 2-2 करके चलूँ? नहीं, क्योंकि हर्ट्ज रूल के अनुसार पहले एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा हर एक के अंदर। 3 4 5 हो गए एंड 6। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।